राजस्थान में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं। राज्य का श्रीगंगानगर विधानसभा ही हॉटस्पॉट बना हुआ है और माना जा रहा है कि जिले के 6 विधानसभा सीटें जो इसमें आती हैं, उसमें पिछले चुनाव में 3 पर बीजेपी ने तो 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। जबकि श्रीगंगानगर सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार गौड़ को जीत मिली थी। हालांकि बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार श्रीगंगानगर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सूखा खत्म होगा? विधायक राजकुमार गौड़ का दावा है कि गहलोत सरकार ने लोगों को महंगाई से राहत दी है, इसीलिए इस बार कांग्रेस के खाते में ही श्रीगंगानगर की सीट जाएगी। गहलोत साहब ने राजस्थान में महंगाई राहत कैंप लगाए और उसमें करीब 8-10 योजनाएं हैं जो लोगों को राहत डायरेक्ट दे रही है। कांग्रेस ने फिलहाल श्रीगंगानगर सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजकुमार गौड़ को उम्मीद है कि उनकी लॉटरी जरूर लगेगी। टिकट देने से पहले रिपोर्ट कार्ड जरूर देखें और उसके बाद पार्टी निर्णय करे। हालांकि एक कहावत श्रीगंगानगर विधानसभा सीट के साथ जुड़ी है और वो ये कि जिस पार्टी की सरकार राज्य में होती है उसका उम्मीदवार कभी भी वहां से नहीं जीतता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को पैदावार की वजह से राजस्थान की खाद्य टोकरी कहा जाता है, लेकिन ये जिला पाकिस्तान और पंजाब के साथ अपनी सीमाएं साझा करने के कारण यहां पर नशा एक बड़ी समस्या है। क्योंकि जिस गंगा नहर का पानी इस जिले की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाता है वो कुछ वक्त पहले ही सूख गई थी। पंजाब सरकार ने सतलुज नदी के पानी को करीब 12 दिनों तक गंगा नहर में नहीं छोड़ा था। लगभग 3 लाख स्क्वायर हेक्टेयर का क्षेत्रफल ऐसा है जिससे इस पानी के जरिए सिंचाई की जाती है, खेती की जाती है। ऐसे में पानी को बार बार रोके जाने का मामला इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगती सीमा होने की वजह से इस इलाके में सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग्स का कारोबार और उससे बुरी तरह प्रभावित होने वाले युवा। यहाँ का जो युवा है खास तौर पे वो इस नशे के कारोबार की चपेट में आता जा रहा है और चूंकि चुनाव और ऐसा नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या है ही, इसके साथ साथ में ये इसका एक पॉलिटिकल कनेक्ट निकल कर आता है। यही वजह है कि नशाखोरी और ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन का वादा यहाँ चुनाव के अहम मुद्दों में शामिल है। राजस्थान में बीजेपी भी नशे के कारोबार को श्रीगंगानगर के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस ने श्रीगंगानगर से भले ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बीजेपी ने श्रीगंगानगर से जयदीप बिहानी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका दावा है कि गहलोत सरकार की प्रशासनिक नाकामियों की वजह से ही श्रीगंगानगर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। प्रशासन के लोग सप्लाई में तो शामिल नहीं है, लेकिन इसको रोक पाने में असमर्थ है और इसका मुख्य कारण जो है वो है राजनीतिक मजबूती का न होना या राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति का कमजोर होना। जयदीप बिहानी का आरोप है कि गहलोत सरकार की खराब नीतियों की वजह से इलाके में क्राइम बढ़ा है और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बीजेपी चुनाव में अपराध को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। इसके साथ ही गरीबों और पिछड़े समुदायों के लिए भी कांग्रेस के शासन में खास ख्याल रखा गया है। लेकिन क्या श्रीगंगानगर के लोग ऐसा ही सोचते हैं? यहाँ के किसानों का आरोप है कि राज्य में सरकार किसी की भी हो, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। जो हम समस्या एमएलए एमपी के सामने रखते हैं वो सुन के और उसको अनसुना कर देते हैं। किसानों की माने तो गंगा नहर की समस्या को सुलझाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियां पहल नहीं कर रही हैं और ना ही गंभीर है। इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए कोई भी पार्टी सीरियस नहीं है, न राज्य सरकार सीरियस है न केंद्र सरकार। इलाके में कपास समेत दूसरी फसल काफी खराब रही थी। इसके लिए किसानों ने गहलोत सरकार से मुआवजे की मांग भी की थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिलने से किसान राज्य सरकार से नाराज चल रहे हैं। हर एमएलए के पास गए, हर एक एमएलए जो हमारे गंगानगर और अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले के एमएलए हैं, उनसे भी उनको भी बोला है कि हमें विशेष पैकेज दिलवाओ, आप इसको प्राकृतिक आपदा घोषित कराओ। हकीकत में भी प्राकृतिक आपदा है, पहली पानी की वजह से, फिर गुलाबी सुंडी की वजह से, उसके बाद चक्रवाती तूफान की वजह से। किसानों का कहना है कि इस बार चुनाव में वोट उसी उम्मीदवार को मिलेगा जो हमारी बात करेगा और हमारी समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाएगा। राजस्थान में श्रीगंगानगर के किसानों की बात तो आपने सुन ली, लेकिन जिले का युवा वर्ग अशोक गहलोत सरकार के बारे में क्या सोचता है? चुनाव को लेकर युवाओं के क्या मुद्दे हैं और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं?
ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम श्री गंगानगर के एक ऐसे इलाके में पहुंची जहां कोचिंग सेंटर की भरमार है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि कांग्रेस राज में विकास के नाम पर श्री गंगानगर में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं बदलाव लगता मेरे को तो, मतलब बिल्कुल अगर कुछ हुआ है तो शहर का वही हुआ है, भ्रष्टाचार ही हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसा हर किसी का मानना नहीं था। कुछ युवाओं ने राजस्थान में बदलाव का सारा श्रेय सीएम अशोक गहलोत को दिया। अगर बदलाव आया है, अगर कुछ काम हुआ है तो मैं यही मानूंगा कि कांग्रेस पार्टी के कारण ही हुआ है। अशोक गहलोत जी के कारण हुआ है। बहुत यार, अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छे काम किए। हालांकि छात्रों का ये भी मानना है कि श्री गंगानगर के चुनाव में मुख्य मुद्दा नशा ही रहने वाला है। सरकारें क्या करेंगी, सरकारों का खुद का धंधा बंद हो जाएगा अगर नशा बंद हो जाएगा तो। लेकिन श्री गंगानगर के छात्रों ने ये बात कबूल की कि बढ़ता क्राइम एक बड़ी समस्या है। समस्याएं बहुत हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो। सबसे बड़ा कंसर्न पेटी क्राइम, और पेटी क्राइम की से भी बड़ा कंसर्न जो है श्री गंगानगर के लिए वो नशा है। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में विजयादशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया गया। आरएसएस के इस उत्सव का आयोजन रेशम बाग स्थित मैदान में किया गया, जहां मशहूर सिंगर शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। और कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की। विजयादशमी उत्सव पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मार्च भी निकाला, जिसमें कुछ कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ चलते नजर आए, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में लाठी लिए हुए दिखाई दिए। शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजराइल हमास जंग को लेकर कहा कि स्वार्थों के टकराव की वजह से युद्ध हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे हैं। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं। स्वागत प्रणाम। वहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा कि दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं और हर कोई भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। नागपुर के आरएसएस मुख्यालय में विजयादशमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने चुनाव का भी जिक्र किया और लोगों से सोच समझकर मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वो किसी के भी बहकावे में न आए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भड़काऊ बातों में आकर मतदान न करें, बल्कि देश की एकता, पहचान और विकास को ध्यान में रखते हुए मतदान करें। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत खड़ा हो, इसीलिए वो टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं और इससे कलह होता है। उन्होंने ऐसे लोगों से बचने की भी नसीहत दी।